पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता था? इट शो इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। यानी प्राइस और क्वांट डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता था। प्राइस इंक्रीज होती थी तो क्वांट डिमांड क्या होती थी? डिक्रीज। और प्राइस डिक्रीज होती थी तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती थी? इंक्रीज। लॉ ऑफ डिमांड ओनली फॉर हमें डायरेक्शन बताता था कि प्राइस में चेंज होगा, प्राइस अगर डिक्रीज होगी तो क्वांट डिमांड इंक्रीज होगी। लेकिन क्वेश्चन अपना ये नया आता है, नया क्रिएट होता है कि प्राइस में कितने परसेंट चेंज होगा कि क्वांट डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा। यानी प्राइस में चेंज से डिमांड में कितना इफेक्ट आएगा, इसके बारे में कोई जानकारी हमें नहीं थी। इसलिए तो कहा गया कि लॉ ऑफ डिमांड इज ए क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट, नॉट ए क्वांटिटेटिव। तो एक नया कॉन्सेप्ट हम लेकर चलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी, जो हमें ये बताएगा कि प्राइस में चेंज होने पर क्वांट डिमांड में कितना चेंज आएगा। प्राइस में कितने परसेंट चेंज होगा तो क्वांट डिमांड में कितना परसेंट चेंज आएगा। इसके बारे में हम नॉलेज करेंगे किसमें बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। लेकिन यहाँ बात यह करें कि लोग ये कहते हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड इज रिलेटेड ओनली फॉर चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज होने पर ही होता है। नहीं बेटा, किसी गुड्स की डिमांड इफेक्ट होती है प्राइस ऑफ कमोडिटी से, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स से, कंज्यूमर की इनकम से। ये डिमांड को जो इफेक्ट करने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं, उनमें प्रोपोर्शनेट चेंज होंगे, उनमें परसेंटेज चेंज होंगे, उनमें रिस्पॉन्सिवनेस चेंज होंगे। तो डिमांड में भी परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट या रिस्पॉन्सिवनेस चेंज आएंगे। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन हमारे सिलेबस में हमने सारे डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी फैक्टर्स हैं उनको कांस्टेंट रखा रादर देन प्राइस। यानी अब हम कहते हैं कि ओनली फॉर प्राइस में चेंज होने से, प्राइस में प्रोपोर्शनेट चेंज होने पर, प्राइस में रिस्पॉन्सिवनेस चेंज होने पर, प्राइस में परसेंटेज चेंज होने पर, क्वांटिटी डिमांड में जो परसेंटेज चेंज आएगा वही हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन फाइनल में ध्यान रखें कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो उसमें डिमांड को इफेक्ट करने वाले जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो सब इंक्लूड है। इसीलिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड। यानी क्वांटिटी डिमांड में रिस्पॉन्सिवनेस चेंज होंगे इन किससे? इट्स प्राइस से, उसकी प्राइस से, उसकी कंज्यूमर की इनकम से और रिलेटिव गुड्स की प्राइस से। इसीलिए इलास्टिक डिमांड के 3 कॉन्सेप्ट्स हैं अपने पास में। एक ईपी, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, एक ईआई, इनकम इलास्टिसिटी, एक ईसी को हम कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। यानी इलास्टिसिटी डिमांड कितने तरह की होती है बेटा? 3 तरह की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। लेकिन सिलेबस में हमारे ओनली 4 क्या बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी है। तो हम इसको बहुत एक्सप्लेन से पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी को, ठीक है। तो ईडी में हमने सबको क्या कहा? कॉन्सेप्ट क्या माना बेटा? कांस्टेंट माना। और ओनली फॉर वेरिएबल फैक्टर किसको माना? प्राइस को। इसलिए ईडी की जगह हम ईपी का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम स्टडी करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या कहता हूँ बेटा? ईपी। मैंने आपको बोला था कि इलास्टिक डिमांड ईडी जो है 3 तरह की होती है। एक ईपी होती है, एक ईआई होती है और एक ईसी होती है। प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। लेकिन अपने सिलेबस में ओनली फॉर कौन सी इलास्टिसिटी बेटा? प्राइस इलास्टिसिटी है। और इसको हम इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सब फैक्टर्स को हम क्या करते हैं? कांस्टेंट मानते हैं। ओनली फॉर वेरिएबल फैक्टर कौन है बेटा? प्राइस। तो बात यह करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। इसको अगर यूँ समझें, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लूँ बेटा कि किसी गुड्स की प्राइस अगर 10 रुपीज़ थी, उस समय कंज्यूमर उसकी डिमांड 100 गुड्स की करता था। जैसे ही प्राइस चेंज हुई, जैसे प्राइस डिक्रीज होकर 8 रुपीज़ हो जाती है, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर 120 हो जाती है। तो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, इसका नॉलेज हम करें। बड़ा डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे। पहले एक प्रैक्टिकल से हम इसकी फॉर्मूला और डेफिनेशन को समझने का प्रयास करें। बेटा क्वेश्चन क्या है कि किसी गुड्स की प्राइस 10 रुपीज़ थी, उसकी डिमांड 100 थी, प्राइस डिक्रीज हुई 8 रुपीज़ हो गई और डिमांड इंक्रीज होकर
क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होकर 120 हो गई, प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी, ईपी क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा कि परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज। अब परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज क्या होता है, सुनिए बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालते हैं बेटा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू 100, ये इसको बोलते हैं बेटा प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो बात यहाँ करें बेटा, देखिए डिमांड में चेंज कितना बेटा 20 का है, डिमांड में चेंज कितना बेटा 20 का, QX ओल्ड क्वांटिटी कितनी बेटा, ओल्ड क्वांटिटी बेटा 100 इंटू 100, इट मीन्स कितना परसेंट चेंज हुआ बेटा 20%। इसका मतलब इसको बोलते हैं बेटा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी, यानी परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, परसेंटेज और क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी का फॉर्मूला हो गया बेटा कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू 100, क्वांटिटी में चेंज ओल्ड क्वांटिटी इंटू 100 अपॉन, नीचे लिखा हुआ बेटा परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस में चेंज, प्रोपोर्शनेट चेंज क्या होगा वही चेंज है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पी एक्स अपॉन पी एक्स इंटू क्या होता है बेटा 100, यानी प्राइस में चेंज कितना है, ओल्ड प्राइस इंटू 100। अगर इसको हम निकालें यहाँ तो क्वांटिटी डिमांड में प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी डिमांड में चेंज कितना हो रहा है बेटा 20 अपॉन 100 इंटू 100, यानी क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है बेटा, क्वांटिटी डिमांड में परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट चेंज हो रहा है 20%। इसी तरह से प्राइस में प्रोपोर्शनेट चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने उधर लिखा हुआ बेटा कि चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इंटू 100, यानी चेंज इन प्राइस में चेंज कितने का बेटा 2 रुपीज़ का, ओल्ड प्राइस कितने बेटा 10 इंटू 100, कितना परसेंट हुआ बेटा 20%। तो प्राइस में भी कितना परसेंट चेंज है बेटा 20% चेंज है, और डिमांड में भी कितना परसेंट चेंज है 20% चेंज। तो इसको फॉर्मूले को मैंने यहाँ समझाया हुआ है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा कि परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी किसी गुड्स की प्राइस में परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट चेंज होगा, उससे क्वांटिटी डिमांड में भी परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज होगा, उसका रेशो ही क्या कहलाता है बेटा ईपी कहलाता है। इसको मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले में ऐसे भी बना सकता हूँ बेटा, देखिए परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी को ऐसे लिख सकता हूँ, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू 100 अपॉन, ये है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी अपॉन परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, चेंज इन पी एक्स अपॉन पी एक्स इंटू क्या होगा बेटा 100 से 100 कैंसिल होगा, तो फॉर्मूला क्या रह गया अपने पास, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, और डिवाइड को अगर मैं मल्टीपल में कन्वर्ट करूं तो मल्टीपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा बेटा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई पी एक्स ऊपर जाएगा तो प्राइस ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, और चेंज को अगर मैं एक तरफ लूँ तो अपना फॉर्मूला नया बनकर आता है बेटा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इधर ले ले, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये आपकी बुक्स में फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला वापस कैसे बना सुन लीजिएगा बेटा, ओरिजिनल फॉर्मूला ईपी का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज को ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू 100, ये डेल्टा जो है चेंज का साइन है बेटा, अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स इंटू 100 से 100 कैंसिल किया और अपने पास में आया चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। डिवाइड को मैंने इनटू में कन्वर्ट किया तो मैंने इसको इन्वर्स कर दिया बेटा, प्राइस ऑफ एक्स ऊपर ले लिया और चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स नीचे ले लिया। चेंज को मैं एक तरफ ले तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो फाइनल वे में अपना फॉर्मूला निकल कर अपने पास में क्या आया बेटा, मैथमेटिकल फॉर्मूला हो गया अपना। वो फॉर्मूला क्या हुआ, किस तरह से बना, फॉर्मूला बना अपना कि माइनस
ये माइनस को इग्नोर क्यों करना कि ऑलवेज हमेशा प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में कौन सा रिलेशन है बेटा, इन्वर्स रिलेशन है, इसलिए माइनस के साइन को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो फॉर्मूला बना कि चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इनटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो यह फॉर्मूला निकल कर अपने पास में आया। अब इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, ईपी निकालेंगे या ईडी निकालेंगे। देखिए बेटा, चेंज इन क्वांट डिमांड, चेंज इन क्वांट डिमांड में चेंज कितना बेटा, 20 का, 120 माइनस 100 20। प्राइस में चेंज कितना का बेटा, 2 का। ओल्ड प्राइस कितनी बेटा, 10। ओल्ड डिमांड कितनी बेटा, 100। और आपको इस तरह से भी निकाला था, तो आपको ध्यान हो तो परसेंटेज चेंज प्राइस क्वांटिटी डिमांड में कितना आया था, 20% आया था, और प्राइस में भी कितना परसेंट आया था बेटा, 20% आया था। तो यहाँ पर आंसर कितना आया था, ईपी की वैल्यू कितनी आई थी, 1। आज इससे भी हम निकालेंगे। तो देखिए बेटा, 25 × 100, 5 × 2 = 10, 2 × 1 = 2, यानी ईपी की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है। तो इस तरह से हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, इट इज ए रेशो, इट इज ए रेशो ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांट डिमांड ऑफ कमोडिटी ऑफ द कमोडिटी टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो देखिए बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखिए, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशो ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। परसेंटेज, इट इज ए रेशो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू ए परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। फॉर्मूला क्या बना बेटा, फॉर्मूला हम लिखेंगे बेटा, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे निकल कर आया, मैंने अभी आपको समझाया था बेटा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इनटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। हम एग्जाम्पल दूसरा भी ले सकते हैं। अभी मैंने क्या लिया, किसी गुड्स की प्राइस कितनी थी बेटा, 10 रुपीज़ थी, उसकी डिमांड 100 थी, प्राइस डिक्रीज होकर 8 रुपीज़ हो जाती है और डिमांड इंक्रीज होकर 120 हो जाती है। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी में चेंज कितना बेटा, 20 का है। चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स कितने का बेटा, 2 का है। ओल्ड प्राइस कितनी बेटा, 10। ओल्ड डिमांड कितनी, 100, और यहाँ पर आंसर कितना है बेटा, 1 आया। अब मैं एग्जाम्पल को चेंज कर दूं, अगर मैं प्राइस को राइज करके 15 कर दूं और क्वांटिटी डिमांड को डिक्रीज कर कितनी कर दूं बेटा, 80 कर दूं, तो अपना क्वेश्चन चेंज हो जाएगा बेटा। देखिए फॉर्मूला क्या बेटा, वही परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। माइनस का साइन हमें इग्नोर करना है, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो क्वांट डिमांड क्या होती है, डिक्रीज, और प्राइस अगर डिक्रीज होगी क्वांट डिमांड क्या होगी, इंक्रीज। तो चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी में चेंज इन क्यू एक्स, यानी क्वांटिटी में चेंज कितना हो बेटा, 20 का। -20 है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अपॉन चेंज इन प्राइस में चेंज कितना बेटा, 5 का। ओल्ड प्राइस कितनी, 10, और ओल्ड डिमांड कितनी बेटा, 100। तो मैंने किया बेटा, कितना हुआ बेटा, 5, 2 अपॉन 5 यानी 0.40, यानी अभी ईपी की वैल्यू कितनी, 0.40। यहाँ पर ये इसकी वैल्यू बेटा प्राइस इलास्टिसिटी है, वो 3 तरह की हो सकती है। ईपी वो कौन कौन सी हो सकती है बेटा, ईपी जो है इज़ ग्रेटर देन 1 हो सकती है, ईपी इक्वल टू 1 हो सकती है, और ईपी क्या हो सकती है बेटा, लेस देन 1 हो सकती है। अगर इलास्टिक प्राइस की वैल्यू 1 आए तो इक्वल टू 1, मोर देन 1 आए, फॉर एग्जाम्पल 0.40 की जगह 40 की जगह 1.25 आया, तो ईपी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। और इसी तरह से अगर यहाँ पर 0.40 आया यानी लेस देन 1, तो बेटा प्राइस इलास्टिसिटी कितने तरह की हो सकती है, वैल्यू इसकी ईपी इज ग्रेटर देन 1, ईपी इक्वल टू 1 और ईपी लेस देन 1। तो बेटा फाइनल वे में दिखें कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इट इज ए रेशो ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या लिखेंगे बेटा,
माइनस को इग्नोर करना है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इनटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। एक एग्जांपल देना कि सपोज करो एक राम पर्सन है, किसी गुड्स की प्राइस जब 10 रुपीज़ होती है तो डिमांड 100 थी, प्राइस इंक्रीज होकर 15 हो गई, तो डिमांड डिक्रीज होकर क्या होगी बेटा 80 होगी। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि प्राइस डिमांड में चेंज कितना हुआ बेटा 20 का, प्राइस में चेंज कितना बेटा 5 का, ओल्ड प्राइस कितने बेटा 10, ओल्ड डिमांड कितनी बेटा 100। इसकी कैलकुलेशन की, यहाँ पर कितना है बेटा 0.40, तो यहाँ पर ईपी की वैल्यू जो है वो क्या बेटा लेस देन 1। तो ईपी के रिजल्ट कौन कौन से हो सकते हैं, ईपी इज ग्रेटर देन 1, ईपी इक्वल टू 1 और ईपी क्या बेटा लेस देन 1। अगर वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो उसको ईपी इज इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी क्या ग्रेटर देन क्या होगी 1 होगी। अगर प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 आ रही है बेटा तो इक्वल टू क्या होगी 1 होगी। अगर 1 से कम आ रही बेटा तो उसको क्या कहेंगे लेस देन 1। लेकिन इसका अगर इसको रिजल्ट के वे में बात करें तो इसके रिजल्ट के वे में बात अगर करना चाहें तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज बेटा याद रखो प्राइस में ऑलवेज 1% चेंज होगा। तो यहाँ पर प्राइस में इंक्रीज हो रही है तो 1% इंक्रीज इन प्राइस, 1% इंक्रीज इन प्राइस एंड 0.40% डिक्रीज इन क्या बेटा क्वांटिटी डिमांड। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका रिजल्ट हुआ कि प्राइस में ऑलवेज, याद रखे बेटा ईपी में प्राइस में ऑलवेज कितना परसेंट चेंज होगा बेटा 1% चेंज होगा, या तो 1% इंक्रीज होगा या 1% क्या होगा डिक्रीज। तो यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट क्या है कि 1% इंक्रीज इन प्राइस, 1% इंक्रीज इन प्राइस देन 0.40% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर यहाँ पर आंसर आपका 0.40 की जगह क्या आता 1.25 आता तो मैं क्या लिखता 1% इंक्रीज इन प्राइस एंड 1.25% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। अगर यहाँ 1 आता तो मैं क्या लिखता बेटा 1% इंक्रीज इन प्राइस एंड 1% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फाइनल में क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज ए रेशियो ऑफ परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। फॉर्मूला क्या लिखा, परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज, यानी शॉर्ट वे में परसेंटेज चेंज इन डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन क्या बेटा प्राइस, यानी परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। मैथमेटिकल फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इनटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। एक एग्जांपल लेके इसका आंसर शीट निकालनी है। आंसर की जो आंसर जो आएगा वो मोर देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 हो सकता है और लेस देन 1 हो सकता है। और याद रखें बेटा प्राइस में ऑलवेज कितना परसेंट चेंज होगा बेटा 1%, या तो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग। यहाँ क्वेश्चन में देखो 1% क्या हो रही इंक्रीज, तो क्वांट डिमांड क्या होगी डिक्रीज। और अगर प्राइस डिक्रीज होती तो 1% डिक्रीज और क्वांट डिमांड क्या होती बेटा इंक्रीज। अब कुछ एग्जाम्पल लेके हम प्राइस इलास्टिसिटी को समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ड्यू टू 10% डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस में 10% डिक्रीजिंग हो रही है। इफ द डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 10 to 14, यानी डिमांड जो थी 10 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई 14 हो गई। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बड़ा ईपी का फॉर्मूला, प्राइस इलास्टिसिटी का ईडी का फॉर्मूला क्या बेटा, मैंने कहा ना अदर फैक्टर सब कांस्टेंट है, प्राइस में चेंज है तो परसेंटेज डी अपॉन परसेंटेज पी। या एग्जाम क्वेश्चन में एग्जामिनर ने अपने को क्या कहा 10% डिक्रीज इन प्राइस, प्राइस में तो 10% डिक्रीजिंग है लेकिन डिमांड में कितने परसेंट डिक्रीजिंग इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो हाँ मैं क्या करूँगा बेटा क्वांटिटी डिमांड में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, तो वो देखिए परसेंटेज डी निकालने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स इनटू 100। क्वांटिटी में चेंज कितना बेटा 10 to 14, 10 to 14 यानी 4 की इंक्रीजिंग हुई। ओल्ड क्वांटिटी कितनी में 10 into 100, तो अगर देखें तो डिमांड में कितना परसेंट चेंज है बेटा 14%, 40% चेंज है। तो 40% चेंज तो किस में हो रहा है बेटा डिमांड में, और 10% चेंज कितना हो रहा है किस में हो रहा है बेटा प्राइस में। तो आइएगा बेटा ईपी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4, तो यहाँ पर ईपी की वैल्यू जो है कितनी है बेटा 4, जो ईपी इज ग्रेटर देन क्या बेटा 1, ईपी इज ग्रेटर देन 1। और अगर रिजल्ट हम बात करें तो प्राइस में क्या हो रही है डिक्रीजिंग, 1% डिक्रीज इन प्राइस, 1% डिक्रीज इन प्राइस देन 4% इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बेटा इसका परसेंटेज दे रखा था प्राइस का, लेकिन क्वांटिटी डिमांड का परसेंटेज नहीं दे रखा था, तो क्वांटिटी डिमांड का मैंने परसेंटेज निकाल के क्वेश्चन को कर दिया। वापस रिपीट करा बेटा, प्राइस में 10% है, ये क्वांटिटी डिमांड में निकालने के लिए मैंने क्या फॉर्मूला, परसेंटेज डी का फॉर्मूला क्या बेटा, परसेंटेज डी का फॉर्मूला चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स इंटू 100। तो क्वांटिटी में चेंज कितना 10 to 14, 4 अपॉन 10 इंटू 100, 40% हुआ बेटा। तो 40 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू ईपी की वैल्यू क्या होगी 4। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, व्हेन प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 7 to 10, यानी प्राइस जो है वो 7 थी और इंक्रीज होकर क्या होगी 10 होगी। क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज फ्रॉम, यानी डिमांड जो है वो 6 to क्या होगी बेटा 4 होगी। तो इसको परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं और प्रोपोर्शनेट मेथड से भी कर सकते हैं, तो दोनों दे रखा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया बेटा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इंटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। क्वांटिटी में चेंज कितना बेटा 2 का, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस में चेंज कितना का बेटा 3 का, और माइनस के साइन को आपको क्या करना बेटा इग्नोर करना है, क्योंकि एक ने एक माइनस में होगा, ये इंक्रीज हुआ ये डिक्रीज हुआ, ये उल्टा हो सकता है कि ये डिक्रीज हो रही है क्या बेटा इंक्रीज हो। तो बोलो वापस रिपीट करो, डिमांड में चेंज कितने का बेटा 2 का, प्राइस में चेंज कितने का बेटा 3 का, ओल्ड प्राइस कितनी बेटा 7 और ओल्ड डिमांड कितनी बेटा 6। तो आइएगा बेटा यहाँ हम करें बेटा कितना 3, यानी 7 अपॉन क्या हो गया बेटा 9, 7 और 7, यानी ईपी की वैल्यू जो है वो क्या आ रही बेटा लेस देन क्या आ रही 1। माइनस को हमें क्या करना बेटा इग्नोर ही करना है, क्योंकि प्राइस और डिमांड क्वांटिटी डिमांड में वो ऑलवेज कौन सा रिलेशन बेटा इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। तो यहाँ पर भी यहाँ अगर आंसर कैलकुलेट किया हमने तो 0.77 आया, जो लेस देन 1 है, लेस देन क्या बेटा 1 है। और अगर रिजल्ट कहा जाए तो बेटा प्राइस में क्या हो रही इंक्रीजिंग 1% इंक्रीज इन प्राइसेस, देन 0.77% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। सेकंड क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से, व्हेन प्राइस इंक्रीज, प्राइस में इंक्रीजिंग हो रही बेटा 10 to 14 और 50% डिक्रीज इन प्राइस, यानी फॉर्मूला क्या है बेटा ईपी का परसेंटेज डी अपॉन क्या होता है बेटा परसेंटेज पी। ये तो 50 दे रखा है लेकिन ये पता नहीं है, इसको भी हम निकाल लें। परसेंटेज पी निकालने का फॉर्मूला क्या बेटा चेंज इन पी एक्स अपॉन पी एक्स इंटू 100। प्राइस में चेंज, प्राइस में चेंज कितना बेटा 4 का है, ओल्ड प्राइस कितनी बेटा 10 है इंटू 100, कितना परसेंट चेंज हो रहा है बेटा 40%। तो परसेंटेज पी कितना 40, 1 पॉइंट क्या बेटा 1.25, यानी ईपी की वैल्यू क्या आ रही बेटा ग्रेटर देन क्या आ रही बेटा 1, यानी मैंने इसका रिजल्ट क्या रहेगा 1%। प्राइस में क्या हो रही है इंक्रीजिंग 1% इंक्रीज इन प्राइस, देन 1.25% डिक्रीज इन क्या बेटा क्वांटिटी डिमांड। इस तरह से एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, दोनों परसेंटेज चेंज हो सकते हैं। मैंने कहा कि 10%, मैंने ये बोला आपको बेटा 10%, एग्जाम्पल नंबर 4 और ले ले, एक को ले ले बेटा। जैसे फर्स्ट में मैंने डिमांड में परसेंटेज चेंज है, प्राइस में नहीं है, सॉरी प्राइस में परसेंटेज चेंज है, डिमांड में नहीं है। सेकंड में न तो प्राइस में है न डिमांड में है। थर्ड में प्राइस में चेंज नहीं है और डिमांड में परसेंटेज चेंज है। एक एग्जाम्पल और ले कि परसेंटेज डी बराबर 40% है, यानी डिमांड में 40% चेंज है और परसेंटेज पी भी कितना बेटा 40% है। तो फॉर्मूला तो वही सेम, परसेंटेज डी अपॉन क्या होता है बेटा परसेंटेज पी, 40 अपॉन क्या होगा बेटा 40, ईपी की वैल्यू क्या आ रही 1, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा। अब मैंने यहाँ लिखा कि बेटा प्राइस और डिमांड की बात कर ले, पहले प्राइस में कर ले 1, यानी प्राइस क्या हो रही है बेटा इंक्रीज हो रही है और डिमांड क्या हो रही है डिक्रीज। तो आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा 1% इंक्रीज इन प्राइस देन 1% डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। इस तरह से हम एग्जाम्पल के माध्यम से तो फाइनल वे में हम कह सकते हैं बेटा ई पी या ई डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज ए रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी।
फॉर्मूला क्या है बेटा, परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांट डिमांड ऑफ कमोडिटी टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, या परसेंटेज डी अपॉन परसेंटेज पी, और प्रोपोर्शनेट फॉर्मूला ये भी ले सकते हैं अपन, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स इनटू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ एक्स। इसके रिजल्ट 3 आते हैं बेटा। आंसर वैल्यू जो है ईपी की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, और लेस देन 1 भी हो सकती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, अगर आंसर 1 आए तो ईपी की वैल्यू 1 आए, इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1 है। अगर आंसर 1 से ज़्यादा आए, मोर देन 1 आए, तो ईपी की वैल्यू मोर देन क्या होगा, 1, ग्रेटर देन 1 होगा, और 1 से कम आए तो क्या होगा बेटा, लेस देन 1 होगा। अगली वीडियो में हम प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री की हम क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी की डिग्री जो है वो कितनी होती है और कौन कौन सी होती है और उसकी कैलकुलेशन क्या होती है।